Welcome friends, जय भारत, जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, our today's topic is religious policy of मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीतियों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश का दूसरा शासक है और ये सबसे महत्वपूर्ण शासक भी माना जाता है इस वंश का। जैसा कि हमने पहले बताया है कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। सबसे पहला वंश स्लेव डायनेस्टी या उसको आप गुलाम वंश कहेंगे, उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश और ये फिर तीसरा वंश जो है ये तुगलक वंश है। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना जो की थी इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश के बाद चौथा वंश आएगा सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का, और पांचवा वंश जो है वो लोधी वंश, ये अंतिम वंश है। यानी दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हैं वो हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश जिसे हम पढ़ रहे हैं, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और अंतिम वंश लोधी वंश। ठीक है, उसके बाद हम लोधी वंश के बाद मुगल वाले पीरियड में आ जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो धार्मिक नीति पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक का है, यानी 1325 से 1351 एडी तक का है। और आप जानते हैं कि इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में 1320 एडी में 1320 एडी में तुगलक वंश की स्थापना की थी, जब खिलजी वंश का वंश समाप्त हुआ था। और 1320 से इसका पिता गयासुद्दीन तुगलक 1325 तक शासन में रहता है और उसकी मृत्यु 1325 में होती है। और 1325 के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासन में आता है और ये 1351 एडी तक शासन करता है। ठीक है, यहां पर अगर हम इसके धार्मिक पक्ष की बात करेंगे तो इसके धार्मिक पक्ष में आपके जो एलिमेंट्स दिखाई देंगे आपको जानना चाहिए। अभी हम पहले देखिए मोहम्मद बिन तुगलक पे हमने बहुत सारी बातें की हैं, इसको भी हम एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन मैं यहां पर एक बार आपको बस बता दूं कि धार्मिक पक्ष पे जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने धर्म और राजनीति को अलग कर दिया था। मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि धार्मिक नीति के बारे में जब हमने इन पॉइंट्स पे चर्चा की थी तो वहां पर इसके धार्मिक नीति की बात नहीं हुई थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हम एक जगह पर कलेक्टिव वे में इसके धार्मिक नीति की बात कर लें, ताकि इससे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव भी मिल जाए और कुछ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बने वो भी आप लिख सके। तो देखिए, धर्म और राजनीति को इसने अलग कर दिया था, पहले भी मैं बता चुका हूं। धर्मनिरपेक्षता का एलिमेंट्स दिखेगा इसके प्रशासन में, इसकी नीतियों में, और जब धर्मनिरपेक्षता दिखेगा तो आपको धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस इंटॉलरेंस तो दिखना ही है। तो ये बातें हम करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन इसके पहले अब तक जो हमने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, देखिए मैंने आपको बताया था कि मोस्ट एजुकेटेड, अगर दिल्ली सल्तनत में पूछा जाए आपसे कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा शिक्षित सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का जानकार है, ये सुलेखक है यानी कैलीग्राफर है, सुंदर हैंडराइटिंग लिखता है। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ये साहित्यकार है, ठीक है, ये कवि है, ये मोहम्मद बिन तुगलक एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है। तो बहुत ही प्रकांड विद्वान है। लॉजिक यानी लॉजिक या फिलॉसफी आप कह लीजिए, यानी दर्शन का बहुत बड़ा ज्ञाता है, तो बहुत ज्यादा शिक्षित है। अगर आपसे पूछा जाए द मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसी तरह इसके समय में सबसे ज्यादा रिवोल्ट होंगे, सबसे ज्यादा विद्रोह होंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसकी सारी नीतियां फेलियर होंगी। इस पे हम चर्चा करेंगे। जहां तक टाइटल्स या उपाधियों की बात है तो उपाधि इसकी थी मोहम्मद। पूछा जाए कि मोहम्मद किसका टाइटल था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके अगर नाम को देखें तो एक और नाम आपका मिलता है जूना खान या फखरुद्दीन मलिक जूना खान। तो इस तरह का नाम भी अगर आ जाए तो वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, ठीक है। तो टाइटल्स की हम बात कर रहे थे। मोहम्मद, खानों का खान, दुनिया का खान, ये दोनों जो टाइटल है यानी उपाधियां हैं, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। किसमें? यूपीएससी में, ठीक है। यूपीएससी और पीसीएस दोनों में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। खानों का खान, दुनिया का खान, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा इसका जो टाइटल था
वो था उलुग खान, जो इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने दी थी। ठीक है, उसके अलावा इसको पागल और मूर्ख शासक भी कहा गया, क्योंकि इसकी सारी नीतियां जो हैं वो असफल रही। हालांकि जो नीतियां थी उसका इंटेंशन बताया जाता है कि गलत नहीं था, लेकिन टाइमिंग और इंप्लीमेंटेशन को लेकर यह व्यक्ति मात खा गया। ठीक है, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसको सुवर्ण अभिलेख है ये, उसमें इसको मुकुट का मोती कहा गया, यानी कि सुल्तानों में श्रेष्ठ कहा गया। तो ये तमाम उपाधियों पे हम चर्चा कर चुके हैं। ये पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जो कि हिंदू फेस्टिवल मनाता था, होली, दिवाली, दशहरा। तो ये सवाल आता है खासकर होली पर, दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान जिसने कि हिंदू फेस्टिवल्स में दिलचस्पी ली, या जो होली मनाता था, होली पे सवाल कई बार आ चुका है। तो ये कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के समय में आप देखेंगे कि बहमनी किंगडम, जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य था दक्षिण भारत में, बहमनी किंगडम और फिर विजयनगर साम्राज्य, दो साम्राज्यों का उदय होगा, यानी कि इससे ये टूटकर बाहर निकलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कौन कौन से? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। देखिए, ये बहमनी और ये विजयनगर साम्राज्य, ऊपर वाला बहमनी, नीचे वाला विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, उसके बाद इब्न बतूता इसके समय आता है। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री है जो कि नॉर्थ अफ्रीका से आया था, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका कह लें कि अफ्रीका के नॉर्थ भाग में, नॉर्थ वेस्ट में है, मोरक्को पड़ता है, मोरक्को से आया था ये इब्न बतूता। तो जिसने किताब लिखी थी रहला, ये इसका ट्रेवलॉग है, यानी कि यात्रा वृत्तांत है। तो इब्न बतूता किसके समय में आया था अगर पूछा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसकी किताब कौन सी थी? तो रहला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या किताबुल रहला भी आ जाता है कई बार। कहां का रहने वाला था? अफ्रीका का। अफ्रीका के किस पार्ट में? तो या तो नॉर्थ अफ्रीका देगा या नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका देगा, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। ये इब्न बतूता एक ऐसा व्यक्ति है जिसको काजी भी नियुक्त करता है, यानी जज नियुक्त करता है। ठीक है, न्यायाधीश नियुक्त करता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसको राजदूत के रूप में चीन भी भेजता है, और बाद में कुछ अनबन होती है तो इसको जेल में भी रखता है। तो ये सब हम चर्चा कर चुके थे। उसके अलावा राजत्व के सिद्धांत को अगर देखेंगे तो इसके राजत्व के सिद्धांत में कुछ एलिमेंट्स जो है वो बलबन से मेल खाती है, और कुछ एलिमेंट जो है वो मेल खाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, जैसे हमने राजत्व के सिद्धांत को की बात करें तो हमने बताया था कि बलबन की तरह ये कहता था कि सुल्तान जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि है, जिल्ले इलाही है। ठीक है, यानी कि शैडो ऑफ गॉड है, ईश्वर की छाया है। ईश्वर, सुल्तान की इच्छा ईश्वर की इच्छा है, ये बलबन भी मानता था और मोहम्मद बिन तुगलक भी मानता था। ठीक है, तो यहां बलबन से इसका राजत्व का सिद्धांत मेल खाता है। जहां तक राजनीति को धर्म से अलग करने की बात है, इसने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया था। इसके राजत्व के सिद्धांत में हमने पढ़ा था, तो राजनीति को धर्म से अलग किया था अलाउद्दीन खिलजी ने भी। तो यहां ये एलिमेंट अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है इसके राजत्व के सिद्धांत में, यानी थियरी ऑफ किंगशिप में। इसके अलावा आप देखेंगे कि अपॉइंटमेंट्स जो होगा उसमें भी धर्मनिरपेक्षता दिखेगी। ठीक है, बलबन जो था वो उच्च कुल के लोगों को, तुर्किश मुसलमानों को ही रखता था अपने ऑफिशियल्स के रूप में। लेकिन ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक, ये नियुक्तियां सभी जाति के लोगों को क्या करता था? बस योग्यता देखता था, कॉम्पिटेंसी देखता था। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, देशी मुसलमान हो, विदेशी मुसलमान हो, तुर्किश मुसलमान हो, नॉन तुर्किश मुसलमान हो, या फिर उच्च कुल में पैदा हुआ हो कोई, या नीच कुल में पैदा हुआ हो, नियुक्तियों का एकमात्र जो क्राइटेरिया था वो योग्यता। ठीक है, तो ये था। उसके अलावा तो यहां पर देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व का जो सिद्धांत है वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है। ठीक है, देखिए सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पे एलिमेंट्स आप देखेंगे कि मिलता है। तो ये सवाल आता है, कई बार आ जाएगा लिखने के लिए कि डिस्कस करें या चर्चा करें कि जो राजत्व का सिद्धांत है मोहम्मद बिन तुगलक का, वो मेल खाता है बलबन और अलाउद्दीन खिलजी से। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी भी साम्राज्यवादी था, यानी विस्तार की नीति में बिलीव करता था। अपने क्षेत्र को, टेरिटरी को बढ़ाते रहना ही उसका लक्ष्य था। वही लक्ष्य इसका भी था, साम्राज्यवादी ये भी था। तो ये सब हमने राजत्व के सिद्धांत में भी देख लिया था। उसके अलावा दोअब के क्षेत्र में गंगा और ये यमुना, यही दोअब का क्षेत्र है। इस दोअब के क्षेत्र में टैक्स इंक्रीज किया था।
उसी समय अकाल आ गया था और ये नीति इसकी फेलियर साबित हो गई थी। सारी नीतियां इसकी फेलियर होंगी। इसने दीवाने को ही बनाया, और दीवाने को ही क्या था, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दीवाने को ही क्या था, तो एक कृषि विभाग था। इसको उसने बनाया किस लिए था कि कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन ये भी नीति फेलियर इसलिए रही क्योंकि इस पे उसने खर्च भी किया, करीब 70 लाख टन का खर्च किया। हाँ, इस नीति के लिए एक लैंड देखा गया, हाँ, उस पर रोटेशन में बहुत सारे क्रॉप्स यानी फसल लगाए गए, ठीक है। लेकिन ये नीति इसलिए असफल रही कि एक तो जो जिस लैंड को चूज किया गया दीवाने को ही के तहत, तो वो लैंड इनफर्टाइल था, और जो फंड इसने लगाया उस पे ये भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, और जो ऑफिशियल्स इसने नियुक्त किए इस प्रोजेक्ट के लिए, उन ऑफिशियल्स ने फंड में गड़बड़ी की, ठीक है ना, पैसे खा गए। तो इस वजह से ये दीवाने को ही जो है ये फेलियर रहा। कौन सा था ये दीवाने को ही, कौन सा डिपार्टमेंट था, तो कृषि विभाग। देख लीजिए, इसने कैपिटल शिफ्ट किया। पहले कैपिटल था दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली कैपिटल था यहां पर, ठीक है, यहां पर है दिल्ली, समझ लीजिए ये कैपिटल दिल्ली है, और दिल्ली से ये दौलताबाद शिफ्ट करता है, ठीक है, दौलताबाद, हाँ, जिसको कि देवगिरी भी कहा जाता है, दौलताबाद आया देवगिरी। तो दिल्ली से इसने देवगिरी शिफ्ट किया कैपिटल। अब इस पे 2-3 बातें थी। ये पूरी नीति इसकी असफल रही। कारण था इसका कि मंगोल नॉर्थ वेस्ट से बार बार दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ रहे थे और अटैक कर रहे थे। तो इसने सोचा कि अगर हम अपने कैपिटल को इधर कर लेते हैं दक्षिण भारत में, तो मंगोलों के अटैक से बचा जा सकता है। और दूसरी बात यह थी कि नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट ये कंट्रोल कर इसके कंट्रोल में था दिल्ली सल्तनत के, तो साउथ इंडिया में भी विस्तार चाहता था, सोचता था कि साउथ इंडिया को कंट्रोल तो पूरा था, इधर भी था, अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही इसमें भी था, लेकिन मिलाया नहीं गया था दिल्ली सल्तनत में पूरे दक्षिण भारत को। तो इसको लगता था कि नॉर्थ इंडिया तो है ही कंट्रोल में, अगर हम दक्षिण भारत में अपने कैपिटल को शिफ्ट करते हैं तो दक्षिण भारत भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसकी ये नीति भी असफल रही, क्योंकि इसने पूरी जनता को कहा कि बैग एंड बैगेज आप शिफ्ट करो, जबकि इसको शिफ्ट करना चाहिए था दिल्ली से दौलताबाद, कैसे, या देवगिरी, दौलताबाद को देवगिरी भी कहते हैं। इसको अपने कोर्ट्स को, ऑफिशियल्स को शिफ्ट करना चाहिए था, दरबार को, हाँ, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को यहां शिफ्ट करना चाहिए था। लेकिन इसने पूरी जनता को कहा कि शिफ्ट करो, और बहुत दुर्गम रास्ते, ये विंध्य का क्षेत्र था, ठीक है, उसके बाद ये सतपुरा है, फिर ये अजंता है, यहाँ पे नदियां भी हैं, ठीक है, ये नदियां अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लग जाएगा कि यहाँ पे नदियां भी हैं, नर्मदा है, तो फिर ताप्ती है, यहां पर देखेंगे तो ये गोदावरी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये जब लोग चलेंगे दिल्ली से तो बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं, जंगल है, पहाड़ है, हाँ, नदियां हैं। तो देखिए ये कैसे पार करेंगे, ये पहले विंध्य को क्षेत्र को पार करेंगे, फिर ये नर्मदा नदी को पार करेंगे, फिर ये सतपुरा क्षेत्र को पार करेंगे, फिर ये ताप्ती नदी को पार करेंगे, फिर ये अजंता क्षेत्र को पार करेंगे, और फिर गोदावरी को जब क्रॉस करेंगे तब ये दौलताबाद पहुंचेंगे। अब यहां पर होगा क्या कि जब यहां पर पहुंचेंगे दौलताबाद, तो पता चलेगा कि इन दुर्गम रास्तों को पार करने में आधे से अधिक लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई, क्योंकि रास्ते बहुत कठिन थे। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसने कुछ दिनों तक यहां पर बिताया, कुछ सालों तक, 2-3 सालों तक, और फिर ये महसूस किया इसने कि जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में रहकर दक्षिण भारत को चलाना, साउथ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, उसी तरह से साउथ इंडिया में रहकर, दौलताबाद में रहकर नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो फिर इसने कहा कि भाई वापस चलो, और फिर पूरी जनता के साथ ये वापस आता है। इस तरह से पूरी नीति इसकी जो है वो फेलियर हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, ठीक है। उसके बाद देखिए इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है मैंने बता दिया था पूरा डिटेल, बस इसमें इतना समझिए कि सांकेतिक मुद्रा का मतलब इसने किया क्या कि उसने चांदी के सिक्के की जगह, ठीक है, इसने चांदी के सिक्के की जगह, सिल्वर के कॉइन की जगह इसने क्या किया कि ब्रॉन्ज का यानी कांसे का सिक्का चलाया। कहीं कहीं तांबे का भी यानी कॉपर का भी लिखा हुआ मिलेगा। तो कांसे का
और तांबे का सिक्का आप कह सकते हैं इसने चलाया। और एक ही वेट के दोनों सिक्के हैं, जैसे कि ये चांदी का सिक्का हो गया, ठीक है, ये चांदी का सिक्का हो गया और ये कॉपर का हो गया, ये सिल्वर और ये ब्रॉन्ज या कॉपर आप कह दीजिए, दोनों का वेट इक्वल है, ठीक है, और दोनों की वैल्यू भी बराबर कर दी। और वैसे आप जानते हैं कि चांदी जो है वो कांसे से ज्यादा महंगा मिलेगा, लेकिन दोनों सिक्कों का वेट भी एक, ठीक है, और इनकी वैल्यू भी एक। अब क्या होगा भाई, सिल्वर की वैल्यू भी गिरेगी, यानी कि डिवैल्यूएशन होगा मनी का, ठीक है। इसके अलावा लोगों के घर में जो कांसे और तांबे होंगे वो जाके ऑर्नामेंट्स की दुकानों पर यानी सराफा बाजार में लोग बनवाने लगेंगे और उसी सिक्के को चलाने लगेंगे, डुप्लीकेसी बढ़ जाएगी, कोई उस पर वैसा पेचीदी डिजाइन उसकी नहीं, उस पर नहीं बनी थी सिक्कों पे, जिससे कि पता चल सके कि ये राज्य द्वारा इशू किए हुए सिक्के हैं। तो बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी भी फेलियर होती है। उसके बाद खुरासन का अभियान ये करता है और खुरासन के अभियान में आप देखेंगे कि खुरासन के अभियान के लिए इसने 3,70,000 सैनिकों की भर्ती कर ली पहले ही, एक साल पहले। खुरासन आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान वाला पार्ट है, यह अफगानिस्तान है और यहीं पे देखेंगे कि ये ईरान लगा हुआ है दोनों से, ठीक है, तो ईरान लगा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ ये सेंट्रल एशिया का भी कुछ पार्ट होगा खुरासन, कुछ ईरान का पार्ट होगा, कुछ अफगानिस्तान का पार्ट होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मध्य एशिया का पार्ट था खुरासन, ठीक है। तो खुरासन अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों की भर्ती करता है और वहां पर उनको एक साल का जो होता है वो सैलरी भी दे देता है एडवांस में, ठीक है। और लास्ट में ये प्लान जो होता है ये कैंसिल कर देता है खुरासन जीतने का, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस समय बदल जाती हैं और इस तरह से इसका ये अभियान भी फेलियर हो जाता है। उसके बाद उसी सेना को वो कराची और नागरकोट के अभियान पे भेज देगा। नागरकोट में इसको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली कराची यानी कि हिमालय का क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र, वहां कुमाऊं का क्षेत्र होगा हिमालय वाले क्षेत्र में, वहां पे ये क्या होगा कि ये इसकी हार होगी, वहां पे असफल रहेगी, कराची अभियान भी असफल रहेगा। और इस तरह से इसकी एक तरह से देखा जाए तो विदेश नीति जो यहां तक थी खुरासन की, कराची की, ठीक है, वो भी फेलियर साबित हो जाएगी और अंत में वो सेना को भंग कर देगा। खुरासनी सेना ही बना दी थी इसने, ठीक है, और 3,70,000 सैनिकों की भर्ती की और उस पर उसने क्या किया कि अग्रिम उनका वेतन दे दिया। तो खुरासनी सेना पूरी तरह से भंग कर दी गई। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और रिजल्ट क्या हुआ, विद्रोह यानी कि रिवोल्ट, ठीक है। उसके बाद अब हम धार्मिक नीति पे आ रहे हैं और अंतिम वीडियो हमारा साहित्य कला और स्थापत्य पे होगा, यानी कि लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर पर होने वाला है। अब हम रिलीजियस पॉलिसी पे आते हैं। अगर हम रिलीजियस पॉलिसी की बात करेंगे तो यहां पर देखिए इसके रिलीजियस पॉलिसी में 3 एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। धर्म और राजनीति को इसने अलग कर दिया था, धर्म को प्रशासन से बिल्कुल अलग रखना है। तो ये धार्मिक नीति का ही एक तरह से पार्ट आप मान सकते हैं, क्योंकि प्रशासन में ही से ही इसने धर्म को अलग कर दिया, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म, ठीक है। अभी आप देखेंगे, मैं बताऊंगा कि ये नियुक्तियां करता था, इसके प्रशासन में नियुक्तियों में किसी भी धर्म के लोग शामिल हो जाते थे, क्राइटेरिया एक ही था, योग्यता। देखिए, और अगर धर्मनिरपेक्षता है तो धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस इंटॉलरेंस भी था। तो यहां से यह सवाल बनता है, वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसमें रिलीजियस जो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, यानी या जिसमें धार्मिक सहिष्णुता थी, या जो रिलीजियसली इंटॉलरेंट था, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। या कहेंगे धर्मनिरपेक्ष था तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि धर्म नियुक्ति के मामले में धर्म निरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म की बात और धर्म और राजनीति को अलग करने के मामले में कुछ एलिमेंट्स आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी में भी थे, ठीक है, खिलजी वंश का जो शासक था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम सुल्तान है जो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है। आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान जिसने सभी धर्मों को, सभी रिलीजन को बराबर सम्मान दिया, बराबर समझा, तो मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि मैंने अभी अभी कहा कि धर्म और राजनीति को और धर्म और राजनीति को अलग करने की बात मतलब अलग रखा था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने भी। और
उसकी नियुक्तियों में भी धर्मनिरपेक्षता थी। वो भी योग्यता को देखता था, धर्म नहीं देखता था, योग्यता के आधार पर वो भर्तियां करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति में थोड़ा सा आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सिर्फ सियासत के मामले में था, प्रशासन के मामले में, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये गौशाला भी बनवाएगा, सभी धर्मों के लिए मोहम्मद बिन तुगलक धर्मशाला भी बनवाएगा, ठीक है, और सती प्रथा भी खत्म करेगा जो हिंदुओं की प्रथा है। ये सब देखेंगे, हिंदू फेस्टिवल होली दिवाली दशहरा में ये जो है ये भाग लेगा। तो ये सब चीजें यहां पर देखेंगे कि ज्यादा सहिष्णु है कहीं ना, या ज्यादा धर्मनिरपेक्षता है इसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी के मुकाबले। तो देखिए यहां पर दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान सभी है जो सभी धर्म को बराबर सम्मान देता है, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जो योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करता था, धर्म के आधार पर नहीं करता था, ठीक है, तो आप कहेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी भी करता था। अगर दोनों ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, और आंसर का ऑप्शन ऐसा बनता है कि दोनों के लिए कहा जा रहा है कि दोनों जो हैं नियुक्तियों में योग्यता को वरीयता देते थे या धर्म को अलग रखते थे, तो दोनों आंसर होगा। लेकिन अगर आपको कोई एक ही आंसर देने का विकल्प हो, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, तब आप मोहम्मद बिन तुगलक को रखेंगे। धर्मनिरपेक्षता के मामले में भी वही होगा, ठीक है। योग्यता के आधार पर नियुक्तियां, मैंने ये बताया था कि आप देखेंगे कि अगर बलबन से तुलना कर लें, हाँ मैंने, अगर आप राजत्व का सिद्धांत देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, कंपेयर करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन, तो देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजत्व का सिद्धांत है, मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया था, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुछ तो मिलते हैं बलबन से और कुछ मिलते हैं अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया था राजत्व वाले सिद्धांत में। तो योग्यता के आधार पर नियुक्तियां, चाहे वो किसी धर्म का हो। बलबन क्या करता था? बलबन सिर्फ तुर्किश मुस्लिम को करता था तुर्किश मुस्लिम्स का अपॉइंटमेंट करता था, नियुक्तियां करता था, ठीक है। वो हिंदुस्तानी मुस्लिमों को भी अलग रखता था, मुसलमानों में भी सिर्फ तुर्किश मुस्लिम्स को का अपॉइंटमेंट देता था। उसमें भी जो उच्च कुल के लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती थी, उनकी नियुक्तियां होती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के मामले में ये बात बिल्कुल डिफरेंट है। ये हिंदुओं को भी रखते थे, तुर्किश मुस्लिम को भी रखेंगे, हिंदुस्तानी मुस्लिम को भी रखेंगे, अन्य विदेशी मुस्लिमों को भी रखेंगे, उच्च कुल के लोगों को भी रखेंगे, नीच कुल के लोगों को भी रखेंगे। सिर्फ क्राइटेरिया ये होगा कि उनमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां से योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करने वाले दो सुल्तान दिल्ली सल्तनत के, खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अब देखिए, सभी धर्मों के लिए धर्मशाला, ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, लेकिन इसने किया। इसलिए ये ज्यादा, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, पूछेगा कौन ज्यादा धार्मिक रूप से सहिष्णु है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। धर्मशाला बनवाया सभी धर्मों के लिए, हिंदू के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, अन्य धर्मों के लिए भी, जैनों के लिए भी, ठीक है। गौशाला बनवाता है फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो कि गौशाला बनवाता है, गायों को जहां रखा जाता है। देखिए इनका संबंध सीधे हिंदुओं से है, ठीक है। उसके अलावा सती प्रथा, हिंदुओं में एक कुप्रथा थी सती प्रथा, ठीक है, इसको खत्म करता है, तो रोक लगाता है, तो इसकी पाबंदी लगाता है। तो एक तरह से देखेंगे कि धार्मिक रूप से काफी ज्यादा सहिष्णु है, ये रिलीजियसली इंटॉलरेंट है। उसके अलावा भी आप देखें, यहां भी प्रमाण मिलेगा आपको रिलीजियसली इंटॉलरेंट होने का, इसके यानी कि धार्मिक रूप से सहिष्णु होने का। देखिए ये होली भी मनाता है, दिवाली भी मनाता है, दशहरा भी मनाता है। और ये तो होली वाला सवाल कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जो हिंदू उत्सवों में या हिंदू फेस्टिवल्स में दिलचस्पी लेता था, तो पूछा जाए आपसे कि वो कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये कई बार आया है कि होली से संबंधित, कि दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने
जो होली मनाया करता था या जो होली में इंटरेस्ट लेता था, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जैनों को देखिए, यहां पर जैनों से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। जैनों को लेकर भी ये काफी ज्यादा जैनों से भी सिंपैथी रखता था, जैनियों से। देखिए, एक जैन विद्वान है, जैन स्कॉलर हैं जिन प्रभासूरी, तो इनसे ये आधी रात तक बात किया इसने, और 1000 गाय भी इनको दान दिया, ठीक है, 1000 गायों का दान दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाएगा वो कौन सा जैन स्कॉलर था या वो कौन सा जैन विद्वान था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने 1000 गायों का दान दिया। तो जिन सूरी, या जिन सूरी को दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने जिन सूरी को 1000 गायों का दान दिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। वो जैन स्कॉलर जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने आधी रात तक बात की, तो जिन सूरी। उसके अलावा एक और स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, जैन स्कॉलर राजशेखर, इनको इसने संरक्षण दिया था, यानी इनके कोर्ट में था राजशेखर, ठीक है। ये एक बड़ी बात यहां पर है। उसके अलावा आ जाइए, सूफी संतों का ये सम्मान जरूर करता है, देखिए, लेकिन सूफीवाद में यानी सूफीज्म में भरोसा नहीं करता। अब देखिए, भरोसा नहीं करता, बिलीव नहीं करता। यहां भी देखिएगा, हिंदू धर्म में तो बिलीव नहीं करता, ये तो है इस्लाम, लेकिन ये क्या करता है, ये अन्य धर्मों को, हिंदू धर्म या अन्य धर्मों को लेकर धार्मिक रूप से सहिष्णु है, ठीक है, उनके प्रति उदारता दिखा रहा है, ये कहा जाता है ऐसा, ठीक है। अब देखिए, सूफी संतों का सम्मान कैसे करता है। देखिए, ये दर्शन करने गया था दरगाह पे, किसके दरगाह पे, सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान था। तो आपसे पूछा जाए, दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो ख्वाजा मोइनुद्दीन, प्रथम सुल्तान पूछा जाएगा जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है, उनकी दरगाह पे दर्शन के लिए गया था, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने मकबरा, टॉम कहिए, मसोलियम कहिए, जो भी कहिए, इसने मकबरा का निर्माण करवाया, किसका, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में है, ये मकबरा इनका, तो ये भी निर्माण करवाया था। तो आप देखेंगे कि सूफी संतों को सम्मान दे रहा है, यहाँ सम्मान दिख रहा है सूफीज्म के प्रति, लेकिन भरोसा नहीं करता, बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर अन्य लोगों का भी बनवाया था, कोई और सूफी संतों का बनवाया था, लेकिन मुख्य रूप से आप शेख निजामुद्दीन औलिया को याद रखिए, ये पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनेगा। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब आप देखिए कि हमें क्या क्या याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां से भी सवाल बनेगा कि कौन सा ऐसा शासक है जो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष दिखता है। हाँ, दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान जो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष दिखता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जो पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णु दिखता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि कई क्राइटेरिया में आपको योग्यता के आधार पर दोनों होंगे, खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक। आप अपने इंटेलिजेंसी से जवाब देंगे, दोनों को आप जानते हैं, ठीक है, ठीक है। सभी धर्मों के लिए धर्मशाला बनवाता है, ठीक है, ये काम अलाउद्दीन खिलजी नहीं करेगा, इसलिए ये ज्यादा पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष है। गौशाला बनवाता है, पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष है या पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है, ठीक है। सती प्रथा खत्म करता है, तो इसलिए आप इसमें धर्मनिरपेक्षता के एलिमेंट्स ज्यादा है। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों में अगर तुलना करें तो किसमें धर्मनिरपेक्षता के जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा दिखते हैं या धार्मिक सहिष्णुता के जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा दिखते हैं। आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। होली, दिवाली, दशहरा मनाता है, हिंदू फेस्टिवल, ये आपको याद रखना है। जैनों से रिलेटेड जो आपका फैक्ट्स है, जिन प्रभासूरी जैन स्कॉलर हैं, उनसे आधी रात को बात करता है, 1000 गाय दान में देता है। वैसे ही राजशेखर एक जैन स्कॉलर है, उनको संरक्षण देता है। तो ये पूछा जा सकता है, जिन प्रभासूरी और राजशेखर का संबंध किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान से है, तो मोहम्मद बिन तुगलक से, या किसी भी तरह से यहां से सवाल बन सकता है। सूफी संतों का सम्मान किस तरह से करता है, तो दर्शन करने गया, कहां पे, पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जाता है अजमेर में, उनके दर्शन करता है, और इसने कई सूफी संतों का
मकबरा भी बनवाया, जिसमें प्रमुख रूप से आप शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है दिल्ली में। तो ये आपका सवाल यहाँ से बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इस पूरे टॉपिक को खत्म कर लिया, धार्मिक नीति को। अगला टॉपिक हमारा होगा साहित्य, कला और स्थापत्य का, और उसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी। कुछ अलग से डिफरेंट टॉपिक हम इस पे जरूर करेंगे, लेकिन वो मिसलेनियस वाले प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। तो अभी आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.